नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे एक और के सपोज चलें अब स्टूडेंट जर्मनी आ चुका है, ठीक है। अब आपको पता है बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, लाइक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा कि हमने लोन्स लिए होते हैं, स्टूडेंट्स ने कहीं से लोन, किसी ने गोल्ड सेल किया होता है, मतलब आपको इस चीज़ का आइडिया है हमारे कल्चर का, ठीक है। अब इधर आ गए, अब हमने वो लोन रिटर्न भी करना है और हुँ, उसके लिए हमें चाहिए है जॉब, हुँ, ठीक है। अब आपने हमें थोड़ी-सी गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है एक वर्क स्टूडेंट से लेके और जॉब्स की तरफ, हुँ, हुँ, और हुँ, इनके अंदर थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन भी बतानी है कि वर्क स्टूडेंट क्या चीज़ है, हुँ। और जॉब क्या चीज़ है, और हम इनको किस तरह अवेल कर सकते अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा कल्चर जो है वो हमें पता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा इतना अ, कह सकते हैं कि अमीर नहीं होता है कि वो आ जाए और बोले कि भाई पैसे की कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब ऐसा है इसमें कि एक बार तो आपने ब्लॉक अकाउंट जमा की रकम जमा करवा दी, ठीक है? वो तकरीबन 11,500 यूरो, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 35-36 लाख के करीब इतना ही बन जाता है कोई रफ़ली। तो ये तो आपको जमा करवा के आना है। अच्छा, जब यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर स्टूडेंट के कमाने का क्या सीन है? किस तरह से वो कितना कमा सकता है? कौन-कौन से टाइप की जॉब्स होती हैं? क्या वो 1 साल के अंदर पैसे सारे वापस कर सकता है जो पाकिस्तान से लाया था या नहीं लाया था? इस तरह के बहुत से सवालात आते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें ये है कि पहला महीना आप छोड़ दें, क्योंकि पहला महीना जब जर्मनी में आएँगे, आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी चीज़ें, घर वग़ैरह आगे-पीछे आप मसरूफ़ होंगे, चीज़ें आपको थोड़ी-सी थोड़ा-सा आपको ठहराव चाहिए, ठीक है? दूसरे महीने से आप जॉब अप्लाई करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर आती है कुछ किस्मत की बात, और कुछ कि आप किस तरह से कहाँ-कहाँ पे अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, ठीक है? अगर तो आप लकी हों और आपको दूसरे महीने से ही जॉब मिले, करने को तो देखिए आप, मतलब जैसे ही आपकी टैक्स आईडी वगैरह आ जाती है, क्योंकि आपकी जब भी आप जॉब करना स्टार्ट करते हो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको टैक्स आईडी चाहिए होती है, आपको यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है, जो कि आपको जर्मनी में आके मिलता है। इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, ठीक है? तो 1 महीना, डेढ़ महीना अच्छे केस में इतना लगा लें, लेकिन अगर बुरे केस में कोई 2 महीने लग गए तो वो फिर तो कुछ महीनों को आपने बफर रखना है। अब लेट्स सपोज़ कि आपकी जॉब लगती है, जिस भी महीने से लगती है वहाँ से अब आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। अब 2-3 तरह की जॉब्स होती हैं बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए जो ऑप्शंस हैं। एक तो वो ऑड जॉब का ऑप्शन है, जो कि पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स करते ही ऑड जॉब हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, बाकी किसी भी मुल्क में देखें, उसमें हो पता ही है हो ही नहीं स्टूडेंट को कि रहा है। मैं जा रहा हूँ, मैंने करनी ही ऑड जॉब है। वो क्या माइंड ही बना के लेके जाता है कि भाई मुझे तो कर बर्तन ही धोने हैं या मुझे तो यही करना है। वो उसका माइंड में यही होता है कि ऐसे ही कमाना है। लेकिन जर्मनी और इस तरह के कुछ ही यूरोपियन 1-2 मुल्क हैं जो कि स्टूडेंट्स का ख़्याल करते हैं, और यहाँ पर क्योंकि जॉब्स काफ़ी हैं, तो यहाँ पर वर्क स्टूडेंट्स की जॉब मिल जाती है कि आपका जो प्रोफ़ेशन है, जिस प्रोफ़ेशन से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस प्रोफ़ेशन में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं विद योर स्टडीज़। तो 20 घंटे पहले अलाउ होता था, अब थोड़ा 20 घंटे से ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि ओवरऑल जो साल के दिन हैं, वो अब आपके बढ़ गए हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं और जॉब से। पहले लेते हैं कि और जॉब से एक बच्चा कितना कमा सकता है, फिर उसको लेके जाते हैं हम दूसरी तरफ वर्क स्टूडेंट की जॉब वर्क की तरफ। स्टूडेंट? अच्छा, और जॉब से ये है कि बेसिक रेट जो है जर्मनी का, वो तकरीबन 12.5 यूरो के करीब चल रहा है। मतलब कि आप जहाँ पर भी कहीं पे काम करेंगे, 1 घंटा आप काम करेंगे तो आपको 12.5 यूरो तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है? मिनिमम। और इससे थोड़ा-सा अगर बेहतर ले लें तो वर्क स्टूडेंट्स में आप साढ़े 13, 14, साढ़े 14, मैक्सिमम 15 यूरो तक भी कमा सकते हैं। अमेज़न कभी-कभी 15 यूरो भी आपको ऑफ़र करता है। ठीक है? तो ये आपकी रेंज है, इसी में आपने कमाना है, इससे ज़्यादा आप कमा नहीं सकते हो। अब हम एक मिनिमम अगर हम लेके भी चलें 12.5, साढ़े अगर बड़ा सिटी है तो ज़ाहिर-सी बात है वो 12.5 से में कोई काम नहीं कर रहा होता, 13 साढ़े 13 यूरो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़े सिटी में आपको पता है खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर छोटा सिटी है तो 12.5 ही मिलेंगे आपको। अब 12.5 यूरो अगर आप उस पे काम करते हो तो आपके पास 1 महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में सॉरी 1 महीने में हमारे पास जो घंटे होते हैं 20-20 तकरीबन 80 घंटे के करीब होते हैं, लेकिन 86 के करीब आवर्स या 90 घंटे तो आप कर ही सकते हो काम, क्योंकि अब घंटे वैसे ही बढ़ गए हैं। तो अगर इसको हम थोड़ी-सी कैलकुलेशन करें तो तकरीबन आपके पास 1 महीने में 1125 1130 यूरो आपके बनते हैं, जो कि आप कमा सकते हैं
सिर्फ स्टूडेंट आवर्स करने के, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ये नहीं है कि इस तरह दूसरे जगह आप ऊबर चलाए जा रहे हैं, सिर्फ 20 घंटे, 4 घंटे दिन में और तकरीबन 20 घंटे एक हफ्ते में, और 86 के करीब, 90 के करीब घंटे एक महीने में अगर आप काम करें तो आप तकरीबन 1125 1130 यूरो आप कमा सकते हो। बिल्कुल मिनिमम रेट की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर आपको रेट अच्छा मिल रहा है तो आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 1100 समथिंग आते हैं तो उसमें आपका 10% टैक्स कटेगा स्टूडेंट का। ठीक है, तो आपके पास तकरीबन लेट्स से कि आपके पास 1000 यूरो बच जाता है। ठीक है, 1000 यूरो आपका बच गया। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अभी रिसेंटली कि स्टूडेंट की एक्सपेंसेस कितने होते हैं महीने के। आप कम व बेश लगा लें कि भाई अगर आप हाथ थोड़ा खींच के चलते हैं, एकोमोडेशन आपको सस्ती मिल जाती है, तो 650 से 700 यूरो आप लगा लें। 650 से 700 यूरो में स्टूडेंट एक अपना गुजारा कर सकता है। 750 यूरो हो जाएगा मैक्सिमम, ये स्टूडेंट गुजारा कर सकता है अपना। तो ले दे के पीछे बचते हैं आपके पास जनाब 250 यूरो तकरीबन बचे आपके या पास। ठीक है, 250 यूरो ये जो कि आपने अपनी जॉब से बचाए, अपना खर्चा सारा उठाते हुए, खर्चा आपने उठा लिया अपना, आपके जो ब्लॉक अकाउंट से पैसे आ रहे हैं वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब है ब्लॉक अकाउंट से जो भी पैसे आ रहे हैं वो आप वैसे ही बचाते जा रहे हैं, बचाते जा रहे हैं। जब आपके पास पूरे 12 महीने का तो खैर नहीं बचेगा, लेकिन अगर 9-10 महीने का बचता है तो वो आपके पास सेव है, और अपना खर्चा जो है आप वैसे उठा रहे हो। अब महीने का 200-250 यूरो बच रहा है। अच्छा, अब इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता, ये भी मैं कहूँ अगर कि भाई साल के पैसे आपके बच गए और साल के बाद आप सारे पैसे वापस कर दें, ये भी कहना ठीक नहीं है। अब ब्लॉक अकाउंट जो आप खुलवा के आएंगे वो पहले साल का, क्योंकि 12 महीने का आप खुलवा के आते हैं 11,500 यूरो, अब 1 साल का है वो ब्लॉक अकाउंट। अब ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी वेरिएबल्स हैं। किसी भी कोई एग्जैक्ट चीज़ मैं इस तरह नहीं बता सकता हूँ किस तरह होगा, क्योंकि जर्मनी में हर सिटी के अपने अपने, हर प्रोविंस के अपने अपने रूल्स हैं। नो कुछ प्रोविंस में ऐसा होता है कि आपको वो शुरू में वीज़ा ही 2 साल का दे देते हैं। आप पहली दफ़ा यहाँ से आके जैसे वीज़ा अप्लाई करते हो आपको 2 साल का वीज़ा मिल गया। ठीक है, 2 साल का जब वीज़ा मिल गया तो इसका मतलब है कि पहले साल के जब आपके पैसे पूरे वापस आए ब्लॉक अकाउंट के, अब आपको दूसरे साल के लिए वीज़ा ऑफिसर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आप पैसे वापस भेज सकते हैं, क्योंकि अगले साल तक आप फिर भी कुछ ना कुछ जमा कर लेंगे। कोई 11,000 पूरे यूरो नहीं होते, तो 6,700 यूरो, 6,000 7,000 यूरो आपके पास होंगे। बाकी आप जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साथ दिखाएंगे कि महीने के मुझे इतने आ रहे हैं, तो वो वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा लगा देता है। तो इस केस में तो आप भई 1 साल के अंदर पैसे वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ सिटीज़ में या कुछ प्रोविंसेस में ऐसा होता है कि वो आपको वीज़ा ही 1 साल का देते हैं। अब 1 साल का वीज़ा आपको जब दिया तो इसका मतलब ये है कि साल के बाद अब आपको अगले साल के फिर पैसे आपने दिखाने हैं। ठीक है? अब उसमें ये हो सकता है कि हाँ, अगले साल का वीज़ा एक्सटेंड आप करवा लें। अब आपको पता है कि 1 साल के लिए वीज़ा मुझे मिला हुआ है, उसके बाद आप पैसे कुछ वापस भेज दें, पूरे 11,000 नहीं भेजते, कुछ 6,000 7,000 8,000 भेज दें। इन शॉर्ट अगर इसको समराइज़ करें, बहुत ज़्यादा अगर इसको लेंदी ना करें, इन शॉर्ट अगर आप 1 साल में नहीं तो 1.5 से 2 साल में तो कन्फर्म पैसे आप अपने वापस कर सकते हैं। लाइक सपोज आपका 200 250 यूरोस आपके सेव हो रहे हैं पर मंथ के हिसाब से। तो इसके अंदर हमने बहुत सी, जिस तरह वो हसीब इससे पहले मेंशन कर रहे थे कि बहुत से वेरिएबल्स हैं, तो इसके अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं तो आपने पर मंथ लाइक पर सेमेस्टर यूनिवर्सिटी की फीस भी देनी है एक छोटी सी, जो कि थ्री, जो कि अभी इन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज किया दोबारा, तो वो 300 400 के बीच वो फीस भी है। तो लाइक आपने उस तरह के उस एक्सपेंस को भी मैनेज करना है। उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, आप पूरा साल गुजारेंगे इधर, तो खाने पीने के अलावा भी थोड़े छोटे मोटे अखराजात जो हैं, एक्सपेंसेस हैं, हुँ, वो आ हुँ, जाते हैं। हुँ, तो अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के 1.5 साल 2 साल के अंदर आपके पैसे रिटर्न और बाकी चीज़ें जो है वो आप कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा, आपने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर और जॉब्स के ऊपर ये चीज़ मेंशन की है और वर्क स्टूडेंट के ऊपर ये मेंशन की है। हुँ, अब ठीक है, और जॉब की एक्सपेंसेस ये हैं, वर्क स्टूडेंट के ये हैं कि हमने इतने अर्न कर लिया। अब सपोज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि ऑड जॉब और वर्क स्टूडेंट हमने ढूँढनी है, हुँ, ठीक है? कमाएँगे तो बात की बात, ठीक है? कमाएँगे तो जब हमें जॉब मिलेगी। अब पहले ये बताएँ कि हम वर्क स्टूडेंट और ऑड जॉब का डिफरेंस पहले बताएँ मुझे, हुँ, और हुँ, फिर उसका एक हमें पाथवे बताएँ कि हम इसे ढूँढेंगे कैसे? हुँ, और क्या मेरे बहुत से स्टूडेंट्स साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, और वो जब शुरू में आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ होते हैं कि यार हमने पैसे वापस करने हैं, ये जो कि अंडरस्टैंडेबल है, मैं समझ सकता हूँ इसे। लेकिन फिर उनको एक चीज़, और उसके बाद बहुत से केसेस डिप्रेशन वाले आए हैं, कि स्टूडेंट्स इतने डिप्रेशन में आए हैं कि वो इधर रहना ही नहीं चाह रहे। लाइक उन्होंने वो एक तो पहले प्रेशर, ऊपर से थोड़े से ये शाय से इंट्रोवर्ट से लोग हैं, ये एक-दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते।
तीसरी बात, इनका लैंग्वेज का स्टूडेंट जो नया होता है उसके लिए भी एडजस्ट होना ज़रा-सा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने तो हमेशा से स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट किया है कि भाई पहला महीना एक तो आप कर कुछ नहीं सकते, क्यों? कि सिवाय डॉक्यूमेंटेशन के आपका कुछ नहीं होएगा। आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो और कोशिश करो सोशलाइज़ करने की, अपने बाहर निकलो, यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, क्लासेस लो। और मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट पहले मंथ में आके क्लासेस नहीं लेते, कि यार ठीक है देखी जाएगी। तो मेरे ख़्याल से ये एक ड्रॉबैक है, इधर आके मेरे ख़्याल से आपने खुद एडजस्ट करना है। आप सोशलाइज़ करो, आप यूनिवर्सिटी में जाएँ, आप आगे-पीछे अपनी कम्युनिटी ढूँढें, मस्जिद में जाएँ, मस्जिद के अंदर जिस वक़्त जब जाते हैं तो प्रॉपर एक कम्युनिटी आपको मिल जाती है उधर सारे, तो उनके साथ थोड़ा-सा इंटरैक्ट करें ताकि आप मेंटली तौर पे थोड़ा-सा रिलैक्स हों। उसके बाद इतने टाइम के अंदर आपका 1 एंड अ हाफ मंथ के अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आपका टाइम है जॉब्स अप्लाई करने का। अब मैं आपके पास आ चुका हूँ, तो अब आप मुझे बताएँ कि जी अब मैंने जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है? आपके पास डॉक्यूमेंट, क्योंकि टैक्स आईडीज़ वगैरह इसके बगैर आप जब भी करेंगे तो वो आपसे डिमांड करेंगे। अब मुझे बताएँ, वर्क स्टूडेंट, और जॉब्स, एंड देन थर्ड पे हमारे पास ईवी आएगी जो कि टाइप ऑफ वर्क स्टूडेंट है। अप्लाई किधर से करना है और कितनी हमें एक्सपेंस आपने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं मेरे साथ। ओके, सबसे पहले ये कि अब हमने जॉब्स अप्लाई किस तरह से करनी है, ठीक है? डिफरेंट तरीके हैं जॉब अप्लाई करने के, और ये सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है कि किस सिटी में किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। इससे सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, उनके जो वो हैं सीनियर्स जो उस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या वहाँ की कोई ग्रुप अगर कोई बना हुआ है, तो आप वहाँ पर इंटर हों। क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं ना, वो आपके दौर से गुज़र के आगे जा चुके होते हैं, ठीक है? उन्होंने वो सारी स्ट्रगल की हुई है, ऑलरेडी उनको चीज़ें पता है कि यार यहाँ-यहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं, यहाँ-यहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं। तो उनसे आपने मशवरा लेना है, ठीक है? और सीनियर्स हैं, बहुत अच्छे सीनियर्स भी होते हैं। वो आपको अच्छे से गाइड भी करते हैं, क्योंकि आप पता है सबको कि नया बच्चा है, यहाँ पे परेशान होगा, वो गाइड गाइड करते हैं। तो एक तो वो आपको वो बताएँगे कि यार यहाँ पे ये जॉब्स हैं। हर सिटी के हिसाब से अलग अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, और जॉब्स के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे अगर फ्रैंकफर्ट है, बर्लिन है, म्यूनिख है, कोई बड़ा सिटी है अगर, तो उसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। उसमें आपके लिफ्रांडो भी चल रही होगी, उसके उसके साथ गोरिल्ला भी चल रहा होगा, ये सारी हैं डिलीवरी सर्विसेज़, ठीक है? उसके बाद इस तरह की और काफ़ी जो सर्विसेज़ हैं, जो कि सिर्फ़ बड़े सिटीज़ में चल रही होती हैं, वो सर्विसेज़ आप उनमें जॉब्स मिल सकती हैं आपको। लेकिन अगर कोई छोटा सिटी है, तो हो सकता है कि वहाँ पे सिर्फ़ एक आध लिफ़्रांडो ही हो, या उबर ईट्स वग़ैरह, और बाकी चीज़ें शायद ना गई हों, अभी पहुँची हों, तो ये चीज़ें। अच्छा, अब बड़े सिटी हैं, उसमें वेयरहाउसेज़ ज़्यादा होंगे। अब और जॉब्स आपको किस तरह की मिल सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको वेयरहाउस में जॉब मिल सकती है, आपको फूड डिलीवरी मिल सकती है। अब बड़ा सिटी है, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होंगे, छोटे सिटी में थोड़े कम रेस्टोरेंट्स होंगे। इस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं। अब इस पे अप्लाई कैसे करना है? ठीक है? सबसे पहले तो अब अगर आप सीनियर से पूछेंगे, तो वो आपको बताएँगे यार इनको ये ऐसे-ऐसे अप्लाई करना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कोई वेयरहाउस है, ठीक है? या कोई डिलीवरी की जॉब है, तो इनकी वेबसाइट पे ही करियर्स में जाएँगे, वो बोलेंगे कि राइडर्स हमें चाहिए, या हमें वेयरहाउस में अमेज़न है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेयरहाउस अमेज़न पे अगर में अगर जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप अमेज़न के रिक्रूटर्स होते हैं, ठीक है? तो उनको आप रीच आउट करेंगे। आप सर्च कर सकते हैं सिंपल वेयरहाउस जॉब्स नियर मी समथिंग, इस तरह करके गूगल पे सर्च करें, आपको वेबसाइट मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, जो कि एक किस्म के आप कह लें कि रिक्रूटर टाइप के बंदे होते हैं, जो कि कंपनीज़ को जिनको ज़रूरत है वो उनको रीच आउट करती है, जिनको कंपनीज़ को बंदे चाहिए, और ये फिर आगे इनके पास बंदे होते हैं, या ये बंदे इनको रीच आउट करते हैं, और ये फिर वहाँ पे उनकी जॉब्स लगवाती हैं। इस तरह की एक वेबसाइट जो है, जॉब वैली नाम है उसका। इस तरह स्टूडेंट जॉब्स, जॉब मेंज़ा है, ठीक है? ये 2 वेबसाइट्स तो मेरे माइंड में हैं इस वक़्त। और इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे कि पार्ट टाइम जॉब्स नियर मी, गूगल करके आप करेंगे, तो आपको वेबसाइट्स मिल जाएँगी, आपने वहाँ पर अप्लाई करना है आराम से। तो आपको इस तरह से और जॉब्स मिलेंगी। ज़्यादातर जॉब्स आपको ऑनलाइन ही मिल जाती हैं। अप्लाई करेंगे वेबसाइट से, तो जॉब्स मिल जाएँगी। लेकिन अगर अब आप नहीं मिल पा रही जॉब्स, तो आपने क्या करना है? ऑनलाइन नहीं मिल पा रही, तो आपने फिर रेस्टोरेंट्स को रीच आउट करना है।
अगर आपको रेस्टोरेंट में जॉब करनी है तो ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं कि वो अपनी सीवी वगैरह बना लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरे पास इतना वर्किंग आवर हैं काम करने के लिए, और मुझे इंग्लिश आती है, जर्मन नहीं आती। इस तरह की छोटी सीवी बना करके आप रेस्टोरेंट्स में जा करके उनके रिसेप्शन पे उनको दे सकते हैं कि भाई अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल लिख के कि भाई अगर आपको बंदे की ज़रूरत हो तो आप मुझे रीच आउट कर लीजिएगा। ये आखिरी स्टेप होता है जब आपको किसी तरह से भी जॉब नहीं मिल रही, तो जॉब हंट तो करनी है ना। वरना और जॉब का अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी में फ़िलहाल मसला कोई नहीं है, और जॉब हाँ, आपको जर्मनी में तो आराम से मिल जाती हैं, थोड़ी-सी अगर आप मेहनत करें तो। इवन कि जर्मनी में ये सीन है कि स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं कि यार उनके पास ऑप्शंस होते हैं और जॉब, या ये और जॉब्स है, इसमें चलो मैं ये वाली कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो ये सूरत-ए-हाल है कि चॉइसेस हैं। ये ऑड जॉब का सीन हो गया, इस तरह से आपने ऑड जॉब्स में अप्लाई करना है, ठीक है? अ, अच्छा, अब दूसरी जो है वर्क स्टूडेंट, हर स्टूडेंट की कोशिश ये होनी चाहिए, मैं सबको ये मोटिवेट करूँगा, खुदारा खुदारा आप मास्टर्स करने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बैचलर्स आपने किसी चीज़ में किया हुआ है, इसका मतलब है कि आपके पास स्किल्स हैं एक हाँ, स्टूडेंट जॉब लेने की। खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं काबिल स्टूडेंट हैं, लेकिन वो अंडर एस्टिमेट खुद को इसलिए कर लेते हैं कि यार हमें कहाँ ही जॉब मिलेगी जर्मनी में, ठीक है? कितने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो बस इसीलिए अप्लाई नहीं करते, या 10-12 जगह अप्लाई कर लिया, उनको रिजेक्शंस आ गई तो वो बोलते हैं यार मैंने अप्लाई किया था मुझे रिजेक्शंस आ गई। वो बोलते हैं यार कहाँ ही जॉब मिलेगी मुझे, मुझे जर्मनी में जॉब नहीं मिलेगी, मैं बस ऑड जॉब ही करता रहूँ। 2-2 साल हो गए हैं, ढाई-ढाई साल हो गए हैं, वो ऑड जॉब ही किए जा रहे हैं। इतने में तो अगर वो कोई नई स्किल जर्मनी में रह के भी सीखना चाह रहे होते तो वो नई स्किल सीख के जर्मनी में जॉब ले लेते। ठीक है? लेकिन एक तो ये मोटिवेशन अंदर से एक आनी चाहिए कि यार मैं कब तक और जॉब्स करता रहूँगा, अब मुझे व्हाइट कॉलर जॉब करनी है, अब मैं जाके किसी ऑफ़िस में बैठूँ, उस तरह का काम करूँ कोई। उसके 2 फ़ायदे हैं, मतलब ऑड जॉब्स बुरी नहीं है, मतलब ऑड जॉब्स भी यहाँ पे रिस्पेक्टेबल पेशा है, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह ऑड जॉब्स नहीं है कि अगर कोई कोई होटल में अगर कोई वेटर है तो उसको कोई कुछ समझ ही नहीं रहा, यहाँ पर इज़्ज़त है हर बंदे की। तो उस हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऑड जॉब ही करते रहेंगे तो आप अपने करियर में आगे ग्रो नहीं करेंगे ना। अगर आपकी वर्क स्टूडेंट की जॉब लग जाती है तो आगे करियर का आपके लिए फ़ायदा है ना, फिर आप उसी में फुल टाइम करेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो वो आपका एक ट्रैक सही ट्रैक पे चले जाएँगे, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो ऑड जॉब नहीं करनी। तो उसमें ये है कि आप अपनी सीवी अच्छे से बनाएँ और जॉब लेने अपनी फ़ील्ड की जॉब लेने के लिए, जिसको बोलते हैं वर्क स्टूडेंट इज़ वर्किंग स्टूडेंट जॉब। आप अपनी सीवी अच्छे से बनाएँ, सीवी के अच्छा फ़ॉर्मेट रखें, उसके बाद वही वेबसाइट्स हैं, सबको पता है, बस इसमें ये है कि इन्फॉर्मेशन देने का भी तभी फ़ायदा है जब अगला बंदा उस पर अमल करे और उसमें कोशिश करे। वेबसाइट्स तो आपको भी यही पता होंगी, लिंक्डइन, स्टेपस्टोन, ज़िंग एक नहीं है, शायद आपको ना पता हो, XING, ये जर्मनी में वेबसाइट है, ये रिक्रूटिंग के लिए नॉर्मली यूज़ होती है, ज़िंग को यूज़ करना है आपने। उसके बाद इंडीड है, स्टेपस्टोन की बात ऑलरेडी हमने कर ली। ये वेबसाइट्स हैं कि इन्हीं से जॉब मिलनी है आपको, लेकिन रिजेक्शंस बहुत आएँगी जर्मनी में, इस हाँ, बात का आपने देखना है। रिजेक्शन रेट मैं आपको बताऊँ, अगर 100 जॉब्स में आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें 4 से 5 जॉब्स का आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी फिर। मतलब जो आप में इंटरेस्ट शो करेंगे, ठीक है? ये रेट है। तो अगर आपने अप्लाई 20-30 में किया है तो उसमें से तो आपको नहीं आनी किसी में भी। तो ये है कि आपने अप्लाई करना है और करते रहना है, करते रहना है। मेरा हालाँकि 2 साल का एक्सपीरियंस था, मुझे खुद 4 महीने लग गए जॉब ढूँढते-ढूँढते। शुरू में मैं एक्टिवली अप्लाई नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास एक और जॉब थी, लेकिन जब मैं एक्टिवली अप्लाई करना शुरू हुआ फिर भी मुझे 2 महीने लग गए जॉब ढूँढते-ढूँढते। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी जर्मनी में जब हम आए थे तब हमारा क्वारंटाइन होता था। आपके दौर में था? नहीं, 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 आप हम तो अभी आए, अब आप क्वारंटाइन तो में अभी से आई जर्नी। हैं। जब हम आते थे हमारा क्वारंटाइन होता था जर्मनी में, 12 दिन घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? तो काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह से इतने दोस्त हैं हमारे, फ़ख्र होता है हमें कि ऐसे भी थे कि जिनका क्वारंटाइन अभी ख़त्म नहीं हुआ था और उनके पास 2-2 जॉब्स की ऑफ़र थी। क्योंकि उन्होंने अपनी फ़ील्ड में कुछ किया हुआ था, उनको ये था कि करना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना है। ये बड़ी बात होती है, कंसिस्टेंटली आपको रिजेक्शन मिलती रहें, आप फिर भी अप्लाई करते रहें। तो उसकी की यही है, अपनी सीवी को बेहतर बनाएँ, अपने कवर लेटर को बेहतर बनाएँ, जर्मन फ़ॉर्मेट में लाएँ और उसके बाद अप्लाई करते जाएँ, ठीक है? जितना अप्लाई करेंगे कम से कम 400-500 जगह तो आपने अप्लाई करना है 2-3 महीनों में आराम से। तो उसमें फिर ये आपके इंटरव्यूज़ होंगे। इंटरव्यू भी आप पहला इंटरव्यू देंगे, उससे सीखेंगे कि यार ये मैंने गलती की, ये ऐसे किया, फिर दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, इस तरह आप जॉब लैंड कर जाते हैं। अच्छा, अब वर्क स्टूडेंट का फ़ायदा ये होता है कि आपको पे थोड़ी-सी और जॉब से ज़्यादा मिलती है, ठीक है?
अब ये भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कुछ कंपनीज़ 13-14 यूरो ही पे करती हैं, 15 यूरो ही पे करती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देती। लेकिन कुछ कंपनी आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको अच्छा पे भी करती है। मैंने ऐसे भी देखा है जो कि 30-30 यूरो पर आवर, मेरे जानने वाले हुँ, बंगाली दोस्त थे, जो कि 30 यूरो पर आवर भी ले रहे हैं, जो कि डबल से भी ज़्यादा है और जॉब से। बहुत ज़्यादा है। उस उसमें ये था कि उनका एक एक्सपीरियंस था, ऑलरेडी वो काम करके आए हुए थे अपनी फ़ील्ड में, बिल्कुल न्यू नहीं थे, ज़ाहिर-सी बात है। और कंपनीज़ को सस्ता पड़ रहा होता है। वो इवन कि आपको 30 यूरो पर आवर भी दें ना, तो ओवरऑल उनको आप बहुत सस्ते पड़ते हो। क्योंकि अगर फुल टाइम बंदा जो होगा वो उनको बहुत महँगा पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने टैक्स देना है उसका बहुत ज़्यादा, और इस तरह का चक्कर है, तो उनको सस्ता ही पड़ता है। तो उनको वो 30 यूरो पर आवर में भी सस्ता पड़ रहा था बंदा। और बाद में उसी ने उनको फुल टाइम भी ऑफ़र कर दिया, और वो सारा चीज़ें, वो तो चीज़ें हैं। तो ये है कि अप्लाई करते रहना, हिम्मत नहीं हारनी है, और आपको इंशाल्लाह ये जॉब भी मिल जाएगी।